नाउ सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 3। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हम कभी भी स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या कोशिश करते हैं? कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देखो यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये x और x कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 2 आया, 2 को बाहर निकाला और फिर इसका इंटीग्रेशन अलग निकाला, इसका इंटीग्रेशन अलग निकाला। इंटीग्रेशन निकालने के बाद ये आया आंसर और फिर पहले x की वैल्यू में 3 सब्स्टिट्यूट किया दोनों जगह, या एक जगह कर लो पहले। यहाँ पर इन्होंने दोनों जगह किया, राइट? पहले देखो यहाँ पर x, रुको मैं बताता हूं, जस्ट फाइन। सो पहले क्या किया? पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट दिस। ओके, उसके बाद में ये आने के बाद मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाला, आई गॉट दिस। ठीक है, यही चीज को यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख दिया, 2 कैंसिल करके 1/3 बाहर आ गया। अब क्या करूंगा? अब पहले x की वैल्यू जहां जहां x दिख रहा है वहां अपर लिमिट जो है वो पुट करूंगा। ठीक है, अपर लिमिट क्या है? ये 3 है, 3 पुट करूंगा। कहां करूंगा 3 पुट? पहले करूंगा इस x पर, फिर वापस यहां पर इस x पर करूंगा। ओके, ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रैकेट लगा दिया 1/3 कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद। फिर क्या किया? अपर लिमिट 2 प्लस जहां x था वहां 3। ठीक है, जहां जहां x था वहां 3 और फिर इसको वापस ये ब्रैकेट लगा दिया इधर। ठीक है, ये यहां पर ऐसा ब्रैकेट लगा दिया अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद में ये माइनस पुट किया, यहाँ पर ये माइनस डाल दिया। ओके, उसके बाद क्या किया है? उसके बाद में लोअर लिमिट जो है ना 1, उसको सब्स्टिट्यूट किया है x पर, वापस जहां जहां x था वहां 1। तो देखो यहाँ पर 2 था, ये 2 आया प्लस ये 1, ये 1 आया, ये यहाँ पर ये 1 लोअर लिमिट आ गया, ये वहां पर वापस ये 1, ये लोअर लिमिट आया। तो लोअर लिमिट कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है। और अपर लिमिट जो है वो 3 है, वो कहां से आ रहा है? वो यहां से आ रहा है। ये एक इधर और ये दूसरा, ये एक इधर, दूसरा ये एक इधर। आया समझ में? और फिर इसको सॉल्व करो एंड देन हाँ सर। फाइनली, हाँ, एंड फिर इसको सॉल्व करो, देन फाइनली यू विल गेट द आंसर। ओके, दैट्स व्हाट इज एग्जाम सॉल्व एग्जांपल नंबर। So let's start understanding the solved example number 2. Here it says integration from 0 to pi by 2 square root of 1 minus cos of 4x. So whenever you see square root of something, what is your first intention? You have to convert this in such a way so that the square root should go off. So for that, what you'll do? You have the formula. What is that? That is 1 minus cos of 1 minus cos of 2x is what? Is 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उससे आपने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट किया, ये देखो ये फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। मतलब एंगल जो है वो आधा हो जाएगा, अगर ये ए है तो ए बाई 2, ये 2x है तो x। ठीक है, इससे क्या होगा? ये स्क्वायर रूट तो बाहर है, ये बाहर आ गया। ओके, और ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 2x साइन ऑफ 2x आ गया। देन टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, माइनस जो है वो बाहर निकाल लो, नहीं निकाला तो चलेगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने माइनस को बाहर नहीं निकाला क्या? ठीक है, ओके, तो फिर इन्होंने क्या किया? 2 को बाहर निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 इंटू माइनस। ये माइनस क्यों नहीं लिखा इन्होंने यहाँ पे? चलो ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा, हम लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं माइनस बाहर, ये माइनस बाहर आ गया। फिर कॉस ऑफ 2x, पहले अपर लिमिट, तो कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2। ओके, देन माइनस cos of 2 into x, that is 0, लोअर लिमिट इज 0, तो ये 0 यहां से आया और ये पाई बाय 2 ये यहां से आया। तो दिस इज cos पाई माइनस cos 0, cos पाई इज -1 एंड cos 0 इज 1, तो -1 इट इज -2। ठीक है, दिस विल बिकम योर -2, सो ये -2 हो गया। तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस and this 2 and 2 will get cancelled, this 2 and 2 will get cancelled, minus into minus will become plus, you will get √2 as answer. तो इधर इन्होंने माइनस को बाहर नहीं निकाला था, वो that is a printing mistake, so your answer is √2. Okay, now let's understand. Yes, Yeah, so let's understand solve example number 3 also. So here it says what? Cos cube x
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 cos of cube x dx. So whenever there is a cube तो अपन क्या करते हैं, we always try to convert this cube into what, linear equation by cube x. Cos cube x is this with the formula. So this formula I have substituted where, here I have substituted this formula. So 1 by 4 is a constant I have taken out. Okay, and then what is the integration of cos of 3x? Integration of cos of 3x is sin of 3x divided by coefficient of x, which is 3, plus 3 is a constant taken out. Integration of cos x is sin x लिख दिया. So I have done the integration. अब क्या करेंगे, अब लिमिट लगाना है, कहां से कहां, 0 टू पाई बाय 2. फाइन. तो 1 by 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाला. फिर फर्स्ट स्टेप, ये 1 by 3 कांस्टेंट है, ठीक है, ये 1 by 4 बाहर निकाला, ऐसा बड़ा कर दिया. 1 by 3 कांस्टेंट है, इसको यहां लिखा. अब पहले जहां जहां x है वहां वहां पाई बाय 2 लिखूंगा. तो साइन ऑफ 3x, तो 3x x की जगह पाई बाय 2 किया, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस 3 साइन ऑफ, जहां x है वहां पाई बाय 2, तो ये साइन ऑफ पाई बाय 2 हो गया. ठीक है, ये अपर लिमिट का काम हो गया. फिर अपर लिमिट का काम होने के बाद में माइनस डालना है. माइनस डालने के बाद वापस सेम चीज. ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, जहां पर x है वहां पर मैं 0 लिखूंगा. 1 by 3 कांस्टेंट है, बाहर आया. साइन ऑफ 3 इंटू 0 इज साइन 0, तो साइन 0 0 ही होता है. सिमिलरली प्लस 3 साइन ऑफ 0, ये भी 0 ही होता है. इसका मतलब ये पूरा 0 है, ये पूरा जो है डेट विल बी 0. सो वी डोंट नीड टू वरी मच. ठीक है, अब डायरेक्ट यहां आ जाओ. कहां पे, 1 by 4, ये 1 by 4. ठीक है, देन ब्रैकेट के बाद ये 1 by 3. साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज व्हाट, इज -1. कैसे निकाला, देखो 3 पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट पाई बाय 2, सेकंड पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2. 3 पाई बाय 2 में साइन क्या होगा, -1 होगा, तो यहाँ इधर -1 लिख दिया. प्लस 3 साइन पाई बाय 2, साइन 90 इज 1, तो ये 1 लिख दिया. माइनस ये पूरा 0 है, तो ये 0 लिख दिया. इसको कैलकुलेट करो, -1 by 3 प्लस 3, इसको कैलकुलेट करो, 8 by 3 आता है. 4 1 जा 4 2 जा, so answer is 2 by 3. So 2 by 3 is the answer. Hope you have understood this, right? So next solved example, that is 4. It says that integration from 0 to pi by 4, 6 square x upon 2 10 square x plus 5 10 x plus 1 and then dx. तो ये बहुत अच्छी बात है. क्या अच्छी बात ये है कि आपको नीचे 10x मिला है और न्यूमरेटर में 6 square x मिला है. तो आपको पता है 10x और 6 square x का रिलेशन क्या है. डेरिवेटिव ऑफ 10x इज 6 square x. तो आप क्या करोगे, यू विल गोइंग टू पुट 10x इज इक्वल टू t. तो 10x इक्वल टू पुट किया, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस 6 square x dx इज इक्वल टू dt. तो जहां पर 6 square x dx जो है, 6 square x dx जो है, ये दिस विल बिकम योर dt. ओके फाइन. अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट इज 0, और अपर लिमिट x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है. लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, 10x इज इक्वल टू t. तो जब x की वैल्यू 0 होती है, यहां करता हूं मैं, ठीक है, when the value of x is 0, तो t क्या होगा, t होगा 10 of 0 which is nothing but 0. when the value of x is pi by 4, तो t क्या होगा, t होगा 10 pi by 4 which is 1. वही यहां लिखा है. ठीक है, when x varies from 0 to pi by 4, t varies from 0 to 1. तो 0 to pi by 4, जब x 0 to pi by 4 होता है, तो t कहां होता है, t 0 to 1 होता है. इसीलिए मैंने इसकी लिमिट चेंज कर दी है. ठीक है, और जहां dx था, 6 square x dx था, वहां मैंने dt लिख दिया है, और जहां जहां 10x था वहां मैंने t लिख दिया. Now this is purely in term of t. When I say in term of t, what does that mean? That mean lower limit t की वैल्यू 0 है, अपर लिमिट t की वैल्यू 1 है, और बाकी हर जगह t है. अब इसको क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल दो. कहां से, डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो आपको मिलेगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 by 2. ओके, देन बाय finding the last term, make this as perfect square. Then this will come in the form of 1 upon x square minus a square. Then apply the formula of integration of 1 upon x square minus a square, that is nothing but 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a. Okay, and then apply the limit, that is 0 to 1.
ओके, यू नीड टू अप्लाई द लिमिट 0 to 1। तो पहले क्या करोगे, पहले जहां जहां, ओके पहले इसको और सॉल्व कर लिया, तो ये √2 करके ये आ गया। ओके, √2/4 बाहर निकाला, लॉग ऑफ टी की जगह 1 पुट करूंगा, पहले ये पुट किया, जहां जहां टी था वहां वहां 1 पुट किया, फिर माइनस लॉग ऑफ टी की जगह 0 पुट करूंगा, तो जहां जहां टी था वहां वहां 0 पुट किया, ये तो 0, ये तो 0, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। देन log a माइनस log b इज log ऑफ a डिवाइड बाय b, तो ये डिवाइड किया एंड देन यू गॉट दिस पर्टिकुलर आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? So in solved example number fifth, it says integration 1 to 2 log of x upon x square into dx। wow, it is very मतलब जहां जहां हमने log x दिखा और x डिनोमिनेटर में x स्क्वायर दिखा, हम सोचेंगे चलो log x इज इक्वल टू t पुट कर दो, ठीक है, log x इज इक्वल टू t पुट कर दो एंड देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x, इट्स व्हाट 1/x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन इससे मेरा काम नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे x नहीं है, x स्क्वायर है, सो दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क। Okay, this will not going to work, so what I will going to do, I have a option of using the integration by parts। Okay, by using integration by parts, by using what, by using this formula, what is that integration part, integration of u into v dx is what, u integration of v dx minus derivative of du by dx integration of v dx the whole dx, this is what is integration by parts। तो इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये वाला चीज का ध्यान रखना पड़ता है, राइट? ए टी ई, सो log will come first and then algebraic expression will come next। so first will be your log x and second will be your algebraic expression, that is 1/x square, this will be your u, this will be your v। so based on that they have applied this particular integration by parts formula and found the integration of log of x upon x square। so finally they got the answer as, okay, integration, finally they got this। okay, देखो यहाँ पर ये ऐसा आ गया और बाद में यहाँ पे अपर लिमिट 1 और 2, ये इन्होंने यहाँ पर ये लगाया नहीं है, इधर आगे किया है, माइनस टू माइनस इज प्लस 1/x² dx, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x² होगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, अभी यहाँ पर दोनों जगह इंटीग्रेट कर दिया है, अब इंटीग्रेट करने के बाद जहां जहां x है वहां वहां पहले 2 पुट करेंगे, तो यहाँ -1/2 log 2, ये पूरा ब्रैकेट में आया, माइनस वापस ये माइनस, जहां 1 था, जहां x था अभी 1 लिखेंगे, तो log 1 तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, ये प्लस -1/2, तो -1/2 माइनस अगेन माइनस ऑफ ये x की जगह 1 आ जाएगा, तो -1/1। सो दिस इज -1/2 log 2, ये तो पूरा 0 है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, -1/2 + 1, -1/2 + 1। सॉल्व दिस, यू विल गेट दिस एज आंसर। अंडरस्टूड? Okay, so the next solved example is question number 6। it says integration 0 to π/2 cos of x upon 1 plus cos x plus sin x। okay, तो जब भी हम इस तरह का फॉर्म अगर होता है, कैसा, अगर समझो a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को लिखते हैं इज इक्वल टू a, फिर डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे आगे सॉल्व करेंगे तो दो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएंगी, i1 i2, i1 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, i2 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर गौर से आप देखो, ये इस फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में ये नहीं है, यही कंफ्यूजन होता है। क्यों नहीं है इस फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 दिख रहा है, तो आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम नहीं कर सकते। इसको क्यों नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है। कौन से फॉर्म में नहीं है? a sin x प्लस b cos x, ओके, डिवाइड बाय c sin x प्लस d cos x, इस तरह के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम उसको ऐसे नहीं कर सकते। कैसे? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड देन सॉल्व दिस सेपरेटली, ये हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे,
अच्छा, हम ये भी नहीं कर सकते इसमें क्या, हम इसमें ये पुट नहीं करेंगे क्या, tan x/2 इज इक्वल टू t, ठीक है, ये भी पुट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इसको, ऐसा पुट करने को कर सकते हैं लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ऐसा यहां पर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम नहीं है, cos ऑफ x जो है वो तो आप पुट कर दोगे क्या, वो आप पुट कर दोगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ x जो है वो भी आप पुट कर दोगे क्या, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में जो cos x है उसका क्या करोगे, ये ऊपर न्यूमरेटर का cos x जो है ये आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा कन्वर्ट, ठीक है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है cos x को तो आपको उसको वापस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही लिखना पड़ेगा और फिर इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो कैसे करना है फिर इस तरह के सम्स को, इस तरह के सम्स को आप ऐसे करो जैसे यहां पर किया हुआ है, cos x लिखो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, जहां भी 1 प्लस cos x आपको दिखा आप इसको 2 cos स्क्वायर x/2 के फॉर्म में लिखो, ठीक है, एंड देन साइन ऑफ x जहां भी आपको दिखा आप इसको 2 sin x/2 cos x/2, मतलब sin x क्या होता है, व्हाट इज दिस sin x, दिस sin x इज दिस 2 sin x/2 cos of x/2, okay, and what is 1 plus cos x, this 1 plus cos x is this, okay, and what is this cos x, this cos x is nothing but cos square x/2 minus sin square x/2, ओके अभी आप देखोगे इसमें ये न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट, 1 मिनट ये सब हटा देता हूँ, ये न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है इसको आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज नथिंग बट a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसमें आप 2 cos ऑफ x/2 को कॉमन निकालोगे, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से cos x/2, यहाँ से एक cos x/2 बाहर आएगा, ये बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos ऑफ x/2 प्लस sin ऑफ x/2, न्यूमरेटर में cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस sin x/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा एंड देन यू विल गेट cos ऑफ x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos ऑफ x/2, ये 2 किधर गया, वेयर इज दिस 2 गॉन, जस्ट अ मिनट, फाइन, तो 2 कहां से आया समझ में नहीं आया ना हमें, ये 2 जो है ये 2 कहां गया इधर, ये समझ में नहीं आया, तो मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की है, ये 2 जो है ये बाहर आ गया, इन्होंने यहाँ पर 2 नेक्स्ट स्टेप में लिखा नहीं तो ये कंफ्यूजन हो गया मुझे, ठीक है, एनीवे 1/2 इज ए कांस्टेंट बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 ये आ गया, एक तरफ यहाँ गया एक तरफ यहाँ गया, तो cos x/2 बाय cos x/2 1 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2, तो 1 माइनस tan x/2 आ गया, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x होता है, ये x लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x/2 कितना होता है log ऑफ sec ऑफ x/2, ठीक है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 1/2, तो ये 1/2 से इसको डिवाइड किया, ये इंटीग्रेशन निकल गया इसका, इंटीग्रेशन निकलने के बाद ये देखो ये 1/2 इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, यहाँ पर लिखना भूल गए, ओके, सो ये इज इक्वल टू 1/2 और ये 1/2 आ गया, फाइन, अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, ओके, तो ये 1/2 जो यहाँ था ना इसको ऊपर ले लिया तो यहाँ पर यहाँ 2 आ गया, 2 log ऑफ sec x, मतलब ये ऐसा हो जाएगा क्या 1/2, ओके, 1/2 x माइनस 2 log ऑफ sec ऑफ x/2, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा और लिमिट 0 टू π/2, तो पहले क्या करेंगे, पहले जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे, नहीं पहले π/2 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां π/2, जहां जहां x है वहां π/2, तो यहाँ आ गया ये π/2, दिस इज π/2 माइनस 2, ये 2 log ऑफ sec π/2 डिवाइड बाय 2 इज π/4, ये आ गया, पूरा ब्रैकेट में लिखना है इसको ऐसा, ये पूरा ऐसा एक ब्रैकेट में आएगा, फिर वापस माइनस, फिर जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट 0, तो ये x की जगह 0, इसकी जगह 0, ये 0 हो गया और ये माइनस log ऑफ 6 0 मतलब क्या, 6 मतलब 1, ओके, तो log ऑफ 1 क्या होता है, log ऑफ 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 पार्ट हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ओके, दिस एंटायर टर्म विल बी 0, तो क्या आंसर आएगा 1/2, ये 1/2 π/2 ये ब्रैकेट है π/2 माइनस 2 log of sec π/4 is what, √2, तो ये 2 root, so you got the answer as 2 into 2 is 4, π/4 minus 2 cancel log of 2, so this is what is the answer. Hope you have understood this, right? Sir. Okay, fine. So solve example number 7. Here it says integration 0 to
1/2 1 अपॉन 1 माइनस 2x² रूट ऑफ 1 माइनस x²। ओके, तो क्या करोगे पहले आप, मतलब सोचोगे क्या? सबसे पहले यही सोचना है क्या कि जो भी जहां भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी मिले, आप इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ 1 माइनस x² लिखा है, तो कभी भी अगर 1 माइनस x² होगा तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हो, x इज इक्वल टू साइन थीटा आप सब्स्टिट्यूट करते हो। ये शायद आपको ध्यान में आया होगा, ठीक है? तो वही यहाँ पर किया है, x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट कॉस रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो ये पूरा जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये नीचे जो आएगा, ओके, नीचे आएगा कॉस थीटा। ओके, ये कॉस थीटा आ गया। और ये क्या है, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब जस्ट अ मिनट, just a minute. Okay, so what they have done here, this is cos x and this is 1 minus 2 sine square theta. So this will be 1 minus 2 sine square theta. Now this 1 minus 2 sine square theta is what? This is nothing but a formula of cos of 2 theta. ठीक है, दिस इज cos ऑफ 2 थीटा, तो मैं यहां लिखूंगा cos ऑफ 2 थीटा। ओके फाइन, तो ये मेरा काम हो गया, ये मेरा काम हो गया। अभी dx लाना है, ठीक है? dx कैसे लाएंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा, dx इज इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, इट इज cos थीटा d थीटा, राइट? तो यहां मैं लिखूंगा इसको cos थीटा d, अरे ये मैंने x लिखा, x नहीं होगा, ये थीटा है ना, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट किया है ना इसको x की जगह, तो ये x नहीं होगा, थीटा होगा। ये cos थीटा कैंसिल हो गया, यू विल गेट d थीटा अपॉन cos ऑफ 2 थीटा। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर, that's what we are getting here. Now this is very easy na, 1 upon cos of 2x is nothing but sec of 2x. Now you know the integration of sec of theta, integration of sec of theta is what, or integration of sec x is what, log of sec x plus tan x। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है, थीटा है, थीटा भी नहीं है, 2 थीटा है, तो क्या करेंगे, log of sec of 2 थीटा प्लस tan of 2 थीटा डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ थीटा विच इज 2, तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ थीटा विच इज 2 किया है, ठीक है? ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया एंड देन लिमिट में लगाया 0 टू पाई बाय 6। अरे एक मिनट, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पर? हाँ, मैंने यहाँ पर एक चीज बताई नहीं आपको, क्या, ये वाला स्टेप मैंने नहीं बताया आपको, क्या है वो, जब ये x की वैल्यू 0 होती है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, सो when x is equal to 0, so what is the value of theta, theta will be sine of साइन इनवर्स ऑफ 0 विच इज नथिंग बट 0। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू भी 0 होगी, ओके? और जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 देन व्हाट विल बी थीटा, थीटा विल बी साइन इनवर्स 1/2। व्हाट इज दैट, दैट इज पाई बाय 6। व्हाई, बिकॉज साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 इज 1/2। तो इसका लिमिट जो है दैट विल बी नॉट 0 to 1/2 but it will be from 0 to pi by 6। 0 यहां से आया, pi by 6 यहां से आया, ओके? तो वो मैं भूल गया था बताना, इसलिए वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है? फिर ये यहाँ पर ये आ गया, ओके? ये सब पुट कर दिया, अपर लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट पुट कर दिया एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। लॉग ऑफ 1 जो है वो तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज एंड यू गॉट दिस आंसर। अंडरस्टूड दिस? Fine. Okay, in solved example number 8, here it says integration 0 to 2 to the power of x 2 to the power of and divided by 2 to the power of x 1 plus 4x square। ओके, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है समझ में नहीं आया। ये तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं ना इसको, ये और ये कैंसिल हो गया, ओके? ये और ये कैंसिल हो गया। देखो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन आई 0 to 2, ओके, 2 to the power of x अपॉन 2 to the power of x 1 plus 4 to the power of x dx, राइट? ये 2 to the power of x और ये डिनोमिनेटर में भी 2 to the power of x, इन दोनों को इजीली कैंसिल कर सकते हैं, राइट? लेकिन इन्होंने मतलब सम ही ऐसा दिया है, ठीक है? अब इसको समझो ये ऐसा क्यों दिया है सम। देखो एक्चुअली अगर ये सम ऐसे देते ना 1 upon 1 plus 4 to the power of x dx, अगर ऐसे देते ये सम करने के लिए आपको, तो भी आपको इधर मल्टीप्लाई बाय 2 to the power of x
एंड डिवाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ x करना पड़ता। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप इंटीग्रेशन ऑफ दिस सॉल्व करो, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस। okay, why you will not be able to solve this? Because this is exponential form. Whenever you get anything in the exponential form, okay, यहाँ पर तो आपको इस तरह का कोई फंक्शन है नहीं, मतलब कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ता। क्या? 2 स्क्वायर x, और फिर इसको आप लिखते 2x द होल स्क्वायर, ऐसे लिखते। और फिर ये सब करने के बाद आपको स्ट्राइक होता कि मुझे 2 टू द पावर ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करना है। ये करने के बाद स्ट्राइक होता, और फिर आप क्या करते? फिर आप मल्टीप्लाई करते क्या? 2 टू द पावर ऑफ x ऑन न्यूमरेटर एंड 2 टू द पावर ऑफ x ऑन डिनोमिनेटर। समझ में आया ये? तो ये हाँ, तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर किया है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 टू द पावर ऑफ x, 2 टू द पावर ऑफ x 1 प्लस 4 टू द पावर ऑफ x dx। अब यहाँ क्या पुट करेंगे? 2 टू द पावर ऑफ x को पुट करोगे t। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में आप देखोगे 2 टू द पावर ऑफ x dx dt हो जाएगा। तो जब आपने 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल टू t पुट किया और फिर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो 2 टू द पावर ऑफ x log ऑफ 2 dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब व्हेन x, अभी इधर x की वैल्यू 0 है और इधर x की वैल्यू 2 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो फिर t की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ 0 1 होता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज से 2, तो फिर t की वैल्यू क्या होगी? 2 स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो दैट्स व्हाट इट इज 4। तो यू हैव चेंज द लिमिट, दैट इज 1 to 4, एंड इंस्टेड ऑफ dx you will going to write dt upon 1 by 2 to the power of x। इधर लिखता हूं, रुको, यहां लिखता हूं मैं। dt you will going to write as, okay, not dt, dx you will write as dt upon 2 to the power of x and then log 2। लेकिन what is this 2 to the power of x? This 2 to the power of x is nothing but your t. You have assumed this as t. So finally what you will going to write as dx? You will going to write dx as dt अपॉन t log 2। वही यहां पर लिखा है, ठीक है। dx की वैल्यू की जगह क्या लिखा है उसने? dt, ये dt आ गया, ओके, dx की जगह dt अपॉन t, ये t आ गया, और log 2, ये log 2 यहां आ गया। ओके, फिर बचा क्या? बचा 1 प्लस 4 टू द पावर ऑफ x। so 1 प्लस 4 टू द पावर ऑफ x को तो हमने यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट कर ही दिया है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ मैंने ऐसा कर दिया है इसको, है ना। तो ये क्या है? ये है 1 प्लस टी स्क्वायर। टी क्यों है? क्योंकि ये टी है, दिस इज योर टी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो एक बार आपका ये आ गया, मतलब इस तरह के फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया ना ये 1 अपॉन लॉ। अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, दिस इज प्योरली एल्जेब्रिक फॉर्म। तो आप क्या कर सकते हो? अभी आप यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट करो, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ 1 है, तो प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करके जबरदस्ती यहाँ पर लाओ, और फिर इन दोनों को सेपरेट करो जैसे यहाँ किया है, ठीक है। ये सेपरेट करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन log 2, और ये हो जाएगा 1 बाई टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन निकालो अलग, 1 बाई टी जो है इसका इंटीग्रेशन अलग निकालोगे, और इसका जो है, इसको आपको पता है कि 1 प्लस टी स्क्वायर है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर? इट इज 2t। तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर करोगे और जबरदस्ती मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे करोगे, तो वो यहाँ पर किया एडजस्टमेंट, ये 2 और ये 2 यहाँ पर आ गया। अब इसका क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा log t, ये देखो ये log t आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन 2 log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो log ऑफ t माइनस 1 बाई 2 log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन आ चुका है। ये कांस्टेंट बाहर निकाला, पहले जहां भी t था पहले अपर लिमिट 4 पुट करोगे, और उसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट 1 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर, ठीक है। ये देखो 17 कैसे आया? 4 यहाँ पर पुट किया, 4 स्क्वायर इज व्हाट? 16, 16 प्लस 1 इज 17, तो ये 17 आया। ओके, वैसे ही बाकी का सब करना है, फाइनली करने के बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? ओके, okay, so in solved example number 9, I have a function
that is modulus of 5x minus 3. So which function is this? This function is not linear function. Why? Because linear function is f of x is equal to ax plus b. This is called linear function, but here it is not linear function. What it is modulus function, means it is mod here. Okay, what is the other name of modulus function? Other name of modulus function is also called split function. Split function. Why I am saying this as split function? Because whenever there is a modulus, I can have two values here. Okay, I mean modulus of minus 5 is also 5 and modulus of 5 is also 5. So I have two values based on this sign, plus and minus. Understood? Okay, so we have seen that this particular function is modulus function. So I can write this mod of 5x minus 3 in two ways. Okay, what is that two ways? One is I will going to write 5x minus 3 in bracket, and another way is I will write minus 5x minus 3. Okay, so this I will get as it is, whereas here I will get it will be 3. Okay, it will be 3 minus 5x. That's what I will going to get here, and here I will get 5x minus 3. Okay, this is a split function or modulus of function. So what I will going to do, I will going to, this 5x minus 3 is valid when 5x minus 3 is valid only if 5x minus 3 is greater than or equal to 0. Or I can even say that this is valid when x is greater than or equal to 3 by 5. Okay, and how about this? This is valid only if the value is 5x minus 3 is less than 0. It means x is less than 3 by 5. So what I will do, for better understanding, what I will going to do is I will going to plot this on a number line. Okay, when I plot this on a number line, what I will get that here is a critical point, that is 3 by 5. X greater than equal to this is one function, and less than this is the another function. So here what will be the function? Here the function will be 5x minus 3. This will be the function over here. This will be the function over here. And here what will be the function? Here the function will be 5x, 1 minute. Here the function will be 3 minus 5x. Okay, here this will be the function. So based on this, I will going to split my integration part. How I will going to split? See, let me do it here. Okay, let me solve this. Let me not just walk through with the solved example. So my integration I is equal to integration minus 1 to 1 modulus of 5x minus 3 dx. So as I told you and I explain you here that this is, okay, this is, say here it is minus 1 and say here it is 1. So this is specified for this particular function and this is specified for this particular function. So I will going to split this based on what? Based on this interval. Which is that interval? minus 1 to 3 by 5. This is one interval. And what is the second interval? Second interval is 3 by 5 to 1. This is the second interval. So this modulus function integration I will going to write as minus 1 to 3 by 5. Hope you have understood this. And minus 1 to 3 by 5. Yes, what sir. Function I have? I have 3 minus 5x dx. This is what I have function this here. And plus from here to here means 3 by 5 to 1. I have this 5x. I have this 5x minus 3 dx. This function I have here. Now it is very easy. Now you have to just simply take the derivative of integration of this, apply the upper limit and lower limit, and you will get the answer. So I am shifting it here. Okay, I am shifting it over here. That's what I wanted to show you. Once that is done, then it becomes very easy. Okay, so here, see, I will explain you here. So this is what I explained you there. Okay, so this is actually mistake. Here mod will not come. Why here mod will not come? Modulus sign will not come here. Why? Because they have already changed the limit. minus 1 to 3 by 5, 3 by 5 to 1.
So here mod will not come. Now what we'll do, we will going to apply the integration, right? So here they have applied the integration. 5 is the constant taken out. Okay, I don't know what they have done. Let me do it. They have they have not done properly, so let me do it of my own, for my better understanding. Okay, this is 3, right? So what is integration of 3? Integration of 3 is 3x. What is integration of minus 5x? Integration of minus 5 is minus 5 is a constant, x square upon 2. Okay, I will put the limit, that is minus 1 to 3 by 5, plus here what is integration of 5x? It is 5x square by 2. What is integration of 3? It is 3x. Again I will going to put the limit from 3 by 5 to 1. Okay, let's see now it is close to the answer or not. No, it's still confusing. Let me only complete. I thought I can minimize, but no problem. Okay, so first the value of x will be 3 by 5. So this 3 by 5 I will going to first put wherever I fine. So let me do it this. So this is equal to 3 into, okay, 3 into 3 by 5. तो ये 3 into 3 by 5, then minus 5 by 2 into 3 by 5 into 3 by 5. ये हो गया, राइट? तो इसको मैं अभी ब्रैकेट में लिख दूंगा, और इसको पूरा बड़ा ब्रैकेट भी लिखना है, फिर माइनस, फिर लिखूंगा मैं 3 इंटू माइनस 1 आ जाएगा, राइट? सो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, 3 ये इंटू माइनस 1 हो गया, फिर माइनस 5, और ये माइनस 1 द होल स्क्वायर बाय 2, तो मैं 1 नहीं लिखता हूँ. ओके, इट विल बी दिस. ओके, इट विल बी 5 by 2, और ये क्लोज हो गया, ठीक है. फिर ये प्लस आया, ये यहाँ से ये प्लस इधर आया, फिर वापस 5 by 2, ये 1 है ना, ये 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, तो माइनस 3, ये 1 हो गया, फिर वापस माइनस, ओके, 5 by 2, ये हो गया 5 by 2 इंटू 3 by 5. 3 by 5 द होल स्क्वायर मतलब क्या? मतलब 3 by 5 इंटू 3 by 5, तो ये हो गया माइनस 3 इंटू अगेन 3 by 5, ये अगेन 3 by 5, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज. ओके, नाउ आराम से धीरे धीरे करते हैं, तो गलती हो जाती है नहीं तो. फाइन. सो ये इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9 by 5. ओके, यहाँ आप देखोगे 3 3 जा 9, 9 by ये कैंसल, 3 3 जा 9, 9 by 10. ओके, लेट इट बी एज इट इज. ओके, सॉल्व नहीं करते आगे, बाद में देखेंगे. माइनस, तो ये हो गया -3 माइनस 5 by 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस वापस ये 5 by 2 -3. इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेट इट बी एज इट इज. 5 by 2 -3, ये कैंसल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3 3 जा 9, 9 by 10, तो -9 by 10 मिला आपको यहाँ पर. -9 by 10, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 by 5, ये आपको ऐसा मिल गया. ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे. 9 by 5, ओके, -9 by 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, प्लस 5 by 2, प्लस 5 by 2, -3, -9 by 10, प्लस 9 by 5. ओके, अब आगे क्या हो रहा है देखो, ये 3 और ये -3, ये कैंसल हो गया. ठीक है, 9 by 10, ओके, ये 9 by 5, और ये भी 9 by 5. ओके, तो ये कितना हो गया? 9 by 5, 9 by 5, ये 9 by 5, और ये 9 by 5, ये होगा 2 9 by 5, 2 9 by 5, ये हो जाएगा. ठीक है, और -9 by 10 विल बी -2 9 by 10, ये हो जाएगा. फिर 5 by 2 प्लस 5 by 2 इज नथिंग बट +2 इंटू 5 by 2. ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा? ये 2 कैंसल हो जाएगा. ओके, हियर 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10. सो व्हाट आंसर आई विल गेट? 5 2 जा 10. ओके, 10 minus 1 divided by 5 plus 5. So here you will get 9 by 5 plus 5.
सो 9/5 प्लस 5 कितना होगा? 9/5 5 5 या इसको इंटू 5 करो, डिवाइड बाय 5 करो, 5 5 25 25 20 20 30 31 32 34 34 34 by 5. This is the answer. Now let's check whether it is matching or not. 34. Yes, sir, it's Yeah, matching. now it is now it is matching. I don't know what I did earlier. Maybe कुछ तो कहीं तो mistake हो गई थी, silly mistake हो गई थी कहीं तो. Anyway, you have understood this, right? So, now what it says in solve example number 10, it says integrate from 0 to pi by 2, 1 upon 1 plus cube root of 10x. Okay, 1 upon 1 plus cube root of 10x. Okay, इसका पूरा इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत डिफिकल्ट है. क्या करेंगे? ये 10x को जो है sin x by cos x लाओ, तो आपने इसको sin x by cos x कर दिया. देन क्यूब रूट ऑफ sin x अपॉन क्यूब रूट ऑफ cos x, एलसीएम निकाला, क्यूब रूट ऑफ cos x न्यूमरेटर में चले गया, तो ये आ गया. ठीक है, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करो. फिर क्या करोगे? फिर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो. कौन सी है वो प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप x को a माइनस एक्स कर देते हो. व्हाट इज दिस a? a इज दिस. तो यहां आप देख रहे हो पाई बाय 2 है. हमेशा ध्यान रखो 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 अगर कभी भी होगा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी एक चीज ध्यान रखो, क्या? अगर 0 टू पाई बाय 2 कभी भी अगर ऐसा आएगा, तो ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब इट इज नॉट 100% श्योर कि आपको ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. बट दिस इज अ स्टेप, दिस इज अ स्टेप ऑफ थिंकिंग, दिस इज अ स्टेप ऑफ योर अप्रोच. तो आपको ये ऐसा ही करना है. ऐसे करने के बाद में आपको मन में ही सोचना है क्या, कि पाई बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा? वो होगा साइन. और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा? वो होगा कॉस. तो आप क्या कर रहे हो? आप इसको कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स को साइन में कन्वर्ट कर रहे हो इस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये साइन हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही यहां पर ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा. तो आप देखोगे यहाँ का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ का न्यूमरेटर में यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, बस इसी का फर्क है. तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो ये तो आई है और ये भी आई है, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एक ही बार लिखूंगा. न्यूमरेटर दोनों को ऐड करो तो आप देखोगे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी जो है वो सेम है. तो सेम है तो क्या होगा? दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, यू विल गेट 1 dx. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1? इट इज x. तो आप x लिखोगे और फिर बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे. तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ कर दी है क्या इन्होंने? I is equal to 1/2, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, तो इधर पाई बाय 4 क्यों लिखा है? देयर इज अ मिस्टेक हियर. इट शुड नॉट बी पाई बाय 4, इट शुड बी पाई बाय 2. ओके, सो पाई बाय 2 माइनस 0 और फिर 2 2 जा 4, पाई बाय 4. दिस इज द आंसर. गॉट इट? अब इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके, हाँ, इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मतलब ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो उसमें क्या करना होता है, वो उसके टाइप्स बताए हैं. ठीक है, अगर समझो आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सिमिलरिटी आपको क्या दिख रही है? सिमिलरिटी आपको ये दिख रही है कि हर एक में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 हो रहा है, ये आपको दिख रही है. दूसरी चीज क्या दिख रही है? दूसरी चीज ये दिख रही है कि अगर यहाँ पर कॉट है तो न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स. सेम चीज यहां भी ऊपर साइन है, नीचे साइन प्लस कॉस है, तो मैं यही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा. क्यों करूंगा सेम प्रॉपर्टी अप्लाई? क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन थीटा. सिमिलरली यहां पर सिक ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कोसिक थीटा, कोसिक ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज सिक थीटा. ठीक है, वही चीज यहां करना है, वही चीज यहां करना है. पावर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि वो कैसे भी कैंसिल होके 1 ही आने वाला है. तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो क्या होंगे? वो पाई बाय 4 ही होंगे. और उसके स्टेप्स क्या होंगे? 100% सेम स्टेप्स जो यहां पर किए गए हैं. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ, राइट? हाँ सर.
Fine. So in question number 11, solve example of question number 11, integration 3 to 8, 11 minus x the whole square, x square plus 1 minus x the whole square dx. Okay. इसमें भी आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? आप देखो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या क्वेश्चन में क्या दिया है? 11 दिया है, राइट? क्वेश्चन में 11 दिया है और लिमिट जो क्या है? लिमिट है 3 to 8। तो एक बात ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में 11 दिया है और ये 8 और 3 दोनों का सम है, मतलब 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको? इसका मतलब आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी। दिस इज द हिंट टू अंडरस्टैंड विच प्रॉपर्टी यूज इज टू यूज व्हेन एंड वेयर। अंडरस्टूड? तो मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की। ये i इज इक्वल टू, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 8, ये लिख दिया क्वेश्चन। और यहां पर मैंने बाय दिस प्रॉपर्टी आई रिप्लेस दिस 11 माइनस एक्स, जहां जहां x होगा आई विल गोइंग टू रिप्लेस दिस x विद व्हाट? 8 प्लस 3 माइनस x। तो x की जगह मैंने क्या लिखा? दिस x विल बी रिप्लेस्ड विद व्हाट? 8 plus 3 minus x. This x will be replaced with this. Same here, the x will be replaced with this. Same here, the x will be replaced with this. तो रिप्लेस करने के बाद मुझे फाइनली ये आंसर मिल गया। ओके, दिस इज व्हाट आई गॉट इट। इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा। देन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, i प्लस i 2i, इन दोनों को ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद आई विल गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा? ए स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, या फिर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा कैंसिल ही हो रहा है ना। क्या अप्लाई करना है? ये पूरा कैंसिल ही हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी सेम है। सो इट इज 1, सो इट इज गेटिंग कैंसल। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज व्हाट? x। तो फिर बाद में इधर 8 देन माइनस 3 5/2 इज द आंसर। गॉट इट? इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। कब कब इस तरह के क्वेश्चंस हो गए तो आपको यही करना है। कैसे? अभी आप इसमें एक चीज देख रहे हो क्या? इसमें आप जो चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है वही चीज मैं इन सब क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं आपको मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि फॉर्मूला कब कहां कैसे यूज करना है। तो यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? इन सब क्वेश्चन में मैं ये वाला फॉर्मूला को यूज करूंगा। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx। तो जहां जहां आपका x होगा, जहां जहां आपका x होगा, डेट यू विल गोइंग टू रिप्लेस विद a plus b minus x। ये पता कब चलता है कि ये फॉर्मूला यूज करना है? ये पता जब चलता कब है? आप देखो, ये 2 यहां दिख रहा है 1 यहां दिख रहा है। व्हाट इज 2 plus 1? 2 plus 1 is 3। तो 3 आपको यहां दिख रहा है क्या? दिख रहा है, यहां दिख रहा है। इसका मतलब यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। गॉट इट? सिमिलरली यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है 2 यहाँ दिख रहा है। व्हाट इज 7 plus 2? 7 plus 2 is 9। 9 यहाँ दिख रहा है। इसमें इट मींस यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। गॉट इट? यहाँ आपको 9 दिख रहा है, यहाँ आपको 4 दिख रहा है। व्हाट इज 9 plus 4? इट इज 13। तो यहाँ 13 दिख रहा है, मतलब यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सेम थिंग। अच्छा, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा ना, यहाँ तो cot x दिख रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, cot यहाँ भी आपको क्या है? पाई बाय थ्री प्लस पाई/6 माइनस एक्स ही, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कॉट अगर आता है, हमने ये जो है वो कहाँ यूज किया था? हमने इस तरह के क्वेश्चंस यूज किए थे कहां पर? जब लोअर लिमिट 0 होता है और अपर लिमिट पाई/2 होता है। ठीक है, तब हमने यहाँ पर इसको यूज किया था। लेकिन यहाँ तो 0 और पाई/2 नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ पर है पाई/3 और पाई/6। तो हम क्या करेंगे? तो भी हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पाई/3 प्लस पाई/6 पाई/2 होता है। समझ में आया? तो ये यही फॉर्म में आ गया ये फाइनली। तो अगर हमेशा ध्यान रखो, पाई/3 और पाई/6 और यहाँ पर अगर कॉट और या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, देन ऑलवेज यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज यू आर चेंजिंग इट टू पाई/2। समझ में आया? सेम थिंग you need to do here also. Here it is pi/3 pi/3 plus pi/6 which is nothing but pi/2। ओके, यहाँ पर कोसिक ऑफ x है, तो आप इसको आराम से pi/2 माइनस x कर सकते हो, डेट इज नथिंग बट sec x। और एक बार ये sec x हो गया, देन योर क्वेश्चन बिकम्स ऑफ दिस टाइप। कौन सा टाइप? ये वाला। इसके पहले वाले जो किए थे ना क्वेश्चंस, ये वाले टाइप के हो गए। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, राइट? ओके फाइन। Okay, so in solved example number 12, it says
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो है ना, ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई है, ओके, और ये है एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आपको क्या करना है, आप यहां पर गौर से देखो कि ये x है ना, x ये है आपका ऑड फंक्शन, ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका इवन फंक्शन है, इवन, ये आपका इवन फंक्शन है। इसको मैं ऑड फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो f ऑफ माइनस x होगा, तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x होगा। तो इसीलिए मैं इसको ऑड बोल रहा हूं और इसको इवन बोल रहा हूं। तो देखो इस तरह का अगर मतलब अगर ये ऑड और इवन अगर होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो ना, डायरेक्ट आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो हमने पहले यूज किया था। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला था वो ये वाला फॉर्मूला था, ये इस तरह का फॉर्मूला, ये वाला, ये समझ में आया क्या ये? अरे नहीं, यहाँ यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल 13 का है ये। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आएगा क्या, ये एक्स है ना, एक्स, इस एक्स को आप रिप्लेस करोगे पाई माइनस एक्स के साथ, ठीक है, ये जो एक्स जो है इसको रिप्लेस करोगे आप पाई माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है देखते हैं, रुको एक बार। द प्रॉपर्टी यूज्ड ओवर हियर इज दिस वन, क्या है उस प्रॉपर्टी का नाम, किधर गई, थर्ड वन, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ वन हो रही है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। 0 to a f ऑफ x, x विल बी रिप्लेस विद a माइनस x, ओके। तो ये वाली फॉर्मूला, ये x विल बी रिप्लेस विद a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर a क्या है, पाई माइनस एक्स। तो क्यों कर रहा हूं मैं पाई माइनस एक्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक इवन है एक ऑड है, ठीक है। तो ऑड की वजह से क्या होगा, ये कैंसिल कुछ तो हो जाएगा, और ये देखो क्या होगा, कैंसिल होगा, मतलब ये कहने का मतलब क्या है ना, इट विल गेट कैंसल्ड। हाउ, देखो x की जगह पाई माइनस एक्स लिखा, साइन स्क्वायर एक्स जगह साइन ऑफ पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये होगा पाई माइनस एक्स जो भी हो, स्क्वायर है तो साइन एक्स ही होगा, राइट। अब यहाँ पर पाई साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस एक्स, ओके, एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों को स्प्लिट कर दिया, ये i इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। ये कहां से आया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये सॉरी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो whenever it is a quadratic, what we'll do, we're going to convert into linear by the formula। तो ये फॉर्मूला से मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, ये अपना क्वेश्चन में जो था वही है, which is i। तो ये i को यहाँ पर ट्रांसपोज करो तो 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल दो, एंड देन यू विल गेट द आंसर। सो आपको यहाँ पर i की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 4। दिस इज व्हाट इज द आंसर। तो ये मैंने समझाने का मतलब क्या था, ये मतलब ये यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक है आपका ऑड फंक्शन, दूसरा है आपका इवन फंक्शन, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, ये वाली प्रॉपर्टी, x को रिप्लेस करोगे पाई माइनस एक्स के साथ, ठीक है। ये जो x जो है इसको रिप्लेस करोगे ये वाला अपर लिमिट वाला पाई माइनस एक्स, प्रोवाइडेड इट शुड बी फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। इस केस में अगर समझो 0 टू पाई नहीं है और कुछ है, तो भी आप मतलब a प्लस बी माइनस एक्स यूज करोगे। इससे यही फायदा होगा, क्या, इससे फायदा ये होगा कि एक इवन फंक्शन है एक ऑड फंक्शन है, तो उससे क्या होता है ना, ये स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट होने के बाद में ये जो है ये आई आ जाता है, जो क्वेश्चन में था वही चीज यहाँ जाती है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो 2y हो जाएगा, एंड देन आवर क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 भी ऑलमोस्ट सेम वैसे ही है, मतलब कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगा के इसको लीनियर फंक्शन में लेकर आओगे, ओके। एक मैंने यहाँ पर क्या किया है, 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है फाइन। एक मिनट, हाँ यहाँ मुझे समझाना पड़ेगा कुछ अच्छी तरह, ओके। So in this particular type of questions number, solve example number 13, evaluate the integral 0 to pi cos of x dx, ठीक है। cos स्क्वायर x dx, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, ठीक है। cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, और cos पाई कितना होता है, cos पाई होता है -1, ठीक है।
अभी आप क्या करोगे, ये जो है ना, इसमें आप इस तरह के अगर समझो क्वेश्चंस है, अभी कॉस ऑफ, ठीक है, इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 1 मिनट, तो इसमें आपको fine. So we have a equation like integration 0 to pi cos square x dx. Cos square x dx का, cos square x फंक्शन का जो फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। ओके, लिमिट कहाँ है? लिमिट है 0 टू पाई तक। 0 टू पाई आप देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ ऐसा गया और यहाँ से यहाँ से, ये 0 टू पाई हो गया। ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है 0 टू पाई का, तो वर्बली इसका आंसर आएगा पाई/2। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बराबर ये सिमिट्री है ना, ये नीचे पाई/2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया, ये पूरा पाई/2 है। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया वो भी पाई/2, तो आंसर इसका पाई/2 आएगा। ये हो गया वर्बली, नॉट वर्बली, विथ ए ग्राफ, विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन ए पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मतलब ऐसे हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अभी अपन यहाँ आते हैं। यहाँ हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक इन्होंने सॉल्व किया है, एक इन्होंने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया है। कैसे? ये प्रॉपर्टी लगा के। ओके, ये प्रॉपर्टी इन्होंने लगाई है, 0 टू पाई है ना, इस 0 टू पाई को इन्होंने ब्रेक किया है जबरदस्ती पाई/2 में। कैसे किया है ब्रेक? अभी देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, एक मिनट, ये देखो इधर, ये जो 0 टू पाई है ना, इस 0 टू पाई को इन्होंने ब्रेक किया है पाई/2 में। क्यों किया है पाई/2 में ब्रेक? क्योंकि ग्राफ में आप देख रहे हो ना, ये 0 मतलब ये 1 आ रहा है और फिर बाद में यहाँ पर ये पाई/2 आया, फिर वापस यहां से ऊपर आया। मतलब अपर लिमिट इसकी ये है और लोअर लिमिट इसकी ये है, इसीलिए इन्होंने ब्रेक किया है। मतलब पाई को इन्होंने 2 इंटू पाई/2 किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको समझ में आया है कि ये ग्राफ, मतलब उन्होंने मन में सोचा है, मतलब दिमाग में उन्होंने सोचा है कि आई कैन राइट दिस पाई एज 2 इंटू पाई/2, ये उन्होंने सोचा है मन में। ठीक है, जरूरी नहीं है आप भी ऐसे ही सोचो। हो सकता है आपको ये ध्यान में आया ही नहीं है कि ऐसे भी कर सकते हैं क्या, आपके ध्यान में नहीं आया, हो सकता है, 100% चांसेस है, हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स जिस तरीके से आपको आता है निकालना, उस तरीके से आप निकालो। ओके, अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने 0 टू पाई को जबरदस्ती इन्होंने 2 इंटू पाई/2 कर दिया। ये जबरदस्ती 2 इंटू पाई/2 कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्यों किया है उन्होंने ये ऐसा। समझ में आ गया अभी या नहीं आया? हाँ सर। हाँ, तो उन्होंने, वापस मैं यहाँ समझाता हूँ, उन्होंने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये ऐसा होता है, ये ऐसा, अरे यार, ये, अरे यार, करो, बराबर नहीं आया, ये ऐसा और ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका पाई/2 है और ये आपका पाई है। ठीक है, तो उन्होंने देखा है, क्या देखा है? सिमेट्री देखा है। कहां से कहां? यहां से यहाँ सिमेट्री देखा है और यहां से यहाँ सिमेट्री दिखा है। तो सिमेट्री दिख रहा है उनको, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये समझने के बाद उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो आप ये फॉर्मूला कब लगाओगे? आपको समझ में आ गया, जब भी आपको सिमेट्री दिख रहा है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और जरूरी नहीं है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जरूरी ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसा ही करो, यही फॉर्मूला से करो। आप आपका ट्रेडिशनल वे से करोगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, मैं करके बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया क्या? 0 टू ए पाई/2 कर दिया, cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 टू ए, अगेन 0 टू ए पाई/2 cos ऑफ 2a माइनस एक्स। तो 2a आपका पाई/2 है, पाई/2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये आपने कर दिया यहाँ पे, राइट। फिर ये क्या हुआ? ये आपका हो गया cos स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो गया। ठीक है, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये तो 2 होगा। ये क्या किया इन्होंने यहाँ पे? चलो ठीक है, हाँ ये देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गया ना 2, दिस प्लस दिस इज 2 cos ऑफ दिस। अभी cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स, अब ये आप देखो और ये आप देखो, कुछ फर्क है क्या? कुछ भी फर्क नहीं है, बोथ आर 100% सेम एक्सेप्ट वन व्हाट, ये 0 टू पाई था और यहाँ पर 0 टू पाई/2 हो गया। तो आप अगर ये सब नहीं लिखना चाहो, मतलब अगर आप चाहो मैं ये सबको स्किप करूं और स्किप करके डायरेक्टली यहां से इस स्टेप में आ जाऊं तो भी चलेगा, नॉट ए प्रॉब्लम। मैं तो आपको सिर्फ ये इसलिए समझा रहा हूं कि ऐसा किया क्यों है।
ठीक है, ग्राफ से मैंने आपको समझाया है कि ये आया क्यों है, कैसा किया है। अब cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। बाद में इसका इंटीग्रेशन x होता है, इसका इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x, 1/x। अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालो और आपको आंसर मिल जाएगा π/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी ये इन्होंने, हाँ सर। हाँ अब ये इन्होंने ये फॉर्मूला से किया है, राइट। अब मैं यही सेम क्वेश्चन को मैं विदाउट फॉर्मूला से यूज कर, मतलब विदाउट फॉर्मूला से यूज करके बताता हूं, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। क्या है वो, 0 टू पाई, क्या है, cos स्क्वायर एक्स dx, राइट। ठीक है, अभी cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, द इंटीग्रेशन cos x इज sin ऑफ 2x इनटू, नॉट इनटू, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 2, ये होता है। अब आप क्या करोगे, इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप इसको लगा दोगे। ठीक है, ठीक है, अभी ये 1, एक में ना, ये 0 है ना, करेक्ट, 0 टू पाई है, ये भी 0 टू पाई है। ठीक है, तो ये हो गया पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, अभी पहले आप अपर लिमिट x डालोगे, राइट, तो x की जगह आप क्या लिखोगे, पाई लिखोगे। तो ये पाई लिखा, पाई प्लस साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 2, ये आ गया आपका एक। फिर आने माइनस करोगे, क्या, x की जगह क्या लिखोगे, 0, तो ये 0 लिखा आपने, और 0 लिखा, और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 0 इज 0 अपॉन 2, ये सब पूरा 0 ही हो गया। तो आंसर आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला पाई, और ये पाई साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 2, व्हाट इज साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई 1 ये 0 पाई 2 पाई 0, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 0। तो मुझे यहाँ पर आंसर गलत क्यों मिल रहा है, वाई एम गेटिंग, अरे मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है ना, डिवाइड बाय 2 लिखना भूल गया। ओके, डिवाइड बाय 2 लिखना भूल गया मैं, तो डिवाइड बाय 2 लिखना है। होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। ये कॉस, ये जो फॉर्मूला जो है ना, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखना भूल गया था, वो मुझे स्ट्राइक बाद में हुआ। अभी ये देखो, यहाँ पर आंसर मुझे π/2 ही मिल रहा है। तो ऐसे करता हूं तो भी मुझे आंसर π/2 मिलता है, और हाँ ऐसे करता हूं तो भी मुझे आंसर π/2 ही मिलता है। ठीक है, यहाँ हाँ मैंने सर। यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, फॉर्मूला गलत लिख दिया था, 2 लिखा नहीं था, इसलिए मैं सरप्राइज हो गया कि मुझे पाई क्यों मिल रहा है। Okay, so I think you have understood this, right? Okay. Okay, so here in question number 14, what it says minus pi to pi. तो आप मन में देखोगे क्या, मन में आप ये देखोगे कि माइनस पाई टू पाई, मतलब ये अगर आपका 0 है, ये आपका माइनस पाई है, और ये आपका पाई है। तो अगर माइनस पाई टू पाई अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये और ये इक्वल है। कभी भी अगर ये टर्म और ये टर्म इक्वल होता है, तो आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में। ठीक है, आप सोचते हो इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। ठीक है, अगर ओके, अगर समझो ये इवन है, तो आप क्या करते हो, अगर ये इवन है तो आप ऐसा करते हो, क्या, 0 टू माइनस ए टू ए, ओके, एफ ऑफ एक्स dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx, ऐसा आप सोचते हो। ठीक है, अगर समझो ये इवन फंक्शन नहीं है, ऑड फंक्शन है, तो क्या होगा, तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx, इसका आंसर आ जाएगा 0। आप कुछ नहीं करते, डायरेक्ट 0 आंसर लिख देते हो इसका। समझ में आ गया ये। ठीक है, तो यहां पर हमें यही सोचना है। तो इन्होंने देखो कैसे किया है, लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाय 2 पाई एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इन्होंने यहाँ पर इसको स्प्लिट किया है, ओके, एक्स अपॉन दिस प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन दिस। ठीक है, ये एक्स इंटू एक्स, ये एक्स अपॉन दिस हो गया, और एक्स इंटू दिस ये हो गया, ये स्प्लिट कर दिया। अब आप देखोगे कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, दिस फंक्शन इज प्योरली ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएंगी ना, वो आएंगी 0। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपका 0 आ गया। तो ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन जो था, ये अभी छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया, इतना हो गया, इतना। तो नाउ यूर दिस इक्वेशन और दिस क्वेश्चन बिकम्स ओनली दिस, व्हाई, क्योंकि ये तो 0 हो गया। क्यों हो गया 0, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है, इसलिए ये 0 हो गया। और ये इवन है, ये इवन फंक्शन हुआ है। तो अगर ये इवन फंक्शन हुआ है, तो मैं क्या क्या करूंगा इसको, अगर ये मेरा इवन फंक्शन हुआ है, तो मैं इसको ऐसा करूंगा, ऐसा। तो वो ही इन्होंने यहां पर किया है, देखो क्या किया है।
ठीक है, ऑड वाला तो जीरो है तो जीरो बता दिया, और इवन वाला जो था वो ट्वाइस 0 to पाई, ठीक है, ट्वाइस 0 to पाई कर दिया, और ये x sin x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx कर दिया, राइट। नाउ दे विल गोइंग टू सॉल्व ओनली दिस। अगेन हाउ विल गोइंग टू सॉल्व, ये सिमिलर मतलब पहले जैसा किया था उसी तरीके का सम हो गया ये। आप यहाँ पर देखो ये पाई है, राइट, और ये जीरो है, तो आप क्या करोगे, इसको साइन x को पाई माइनस एक्स कर दोगे, राइट, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टीज, डेफिनेट के प्रॉपर्टी के साथ ये आप इसको करोगे, और फिर इसको वापस आप स्प्लिट करोगे, डिवाइड करोगे ना, स्प्लिट करोगे, पाई इंटू दिस माइनस एक्स इंटू दिस, तो आपने इसको स्प्लिट कर दिया। ये यहाँ ये इधर ऐसा पाई कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया, ये इधर ऐसा अलग अलग आ गया, ठीक है। अलग अलग आने के बाद ये वाला वैल्यू आपको पता है क्या है, ये इज नथिंग बट आई, तो ये आई जो है फाइनली यहाँ पर शिफ्ट हो गया, एंड देन यू विल गेट 2y इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैसे करोगे, ऊपर साइन एक्स है, यहाँ पर इन्होंने dx लिखना भूल गए, तो यहाँ पर ये आपको dx लिखना पड़ेगा, तो cos x है, ठीक है, cos x इज इक्वल टू t, इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा, राइट। सो माइनस, यहाँ पर माइनस लिखो, यहाँ भी माइनस लिखो, ओके। तो फिर फाइनली इसको मतलब आप सॉल्व करोगे, विच वी हैव डन अर्लियर आल्सो, ठीक है, एंड देन यू विल गेट द आंसर, और फिर बाद में अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के you will going to get this answer. So this will be your final answer. I think you understood this, right? या कुछ डाउट है? Hello. Okay. So in question number 15, what it says that integration from 0 to 3 x, then greatest integer function of x dx. मतलब where this denotes greatest इंटीग्रेट फंक्शन। ये इंटीग्रेट फंक्शन क्यों लिखा है, ये गलत लिखा है, इट इज नॉट इंटीग्रेट फंक्शन, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो प्लीज डू द करेक्शन इन योर टेक्स्ट बुक और नोटबुक और मतलब जहां भी, ओके, ये गलत है, ये इट शुड नॉट बी इंटीग्रेट फंक्शन, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नॉट ग्रेटर देन एक्स। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, सबसे पहला काम है मेरा इसको विजुअलाइज करना। जब तक आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो आप विजुअलाइज करोगे इसको, कैसे करोगे, 0 to 3 बोला है, राइट, तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। फॉर सेफर साइड मैं इसको और भी आगे ले लेता हूं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ले लेता हूं, फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अगर है, ठीक है, अगर समझो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 तक क्या आंसर मिलेगा, 9 तक। अभी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 कितना होता है, 0 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9 कितना होता है, 0 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.999999 कितना होता है, 0 होता है। मतलब क्या, मतलब ये है कि आपका ये जो फंक्शन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो यहां से लेके यहां तक ऐसा बनेगा 1 को छोड़ के, ठीक है। अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली, अगर समझो आपने x की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा। आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो ये आपका 1 हो जाएगा, और उसके बाद में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1.1 कितना होगा, 1 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.9 कितना होगा, वो भी 1 होगा। तो यहां से यहां तक पूरा जो है ये आपका 1 ही होगा 2 तक। जैसे ही 2 गया तो ये आपका पूरा 2 हो जाएगा, और 3 तक ये ऐसा ही होगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन बन रहा है, ये जो फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, ये जो फंक्शन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन के फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसा फंक्शन आएगा। सिमिलर मतलब सेम नहीं आएगा, कुछ इस तरीके का मुझे मिलेगा। तो इससे मुझे आइडिया क्या मिल रहा है, उससे मुझे ये आइडिया मिल रहा है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम 0 to 3, तो मैं उसको ब्रेक करूंगा, कहां पर, एक ब्रेक करूंगा यहाँ पर, दूसरा ब्रेक करूंगा यहाँ पर, तीसरा ब्रेक करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। देखो क्या किया है, मैंने लिखा है 0 to 1, ये 0 to 1 x इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx, वापस 1 to 2 सेम फंक्शन, वापस 2 to 3 सेम फंक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले फंक्शन में आप ग्रेटेस्ट फंक्शन कुछ भी निकालोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी ना, कुछ भी लो ना, 0 ही मिलेगी। तो मुझे यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा 0, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। गॉट इट।
समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब यहां पर ये x ही होगा। अभी यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, अभी आप यहां देखो 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर लो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1 ही वैल्यू मिलने वाली है। इसीलिए आपने यहां पर इसकी जगह 1 लिखा है, समझा? हाँ सर। वही चीज यहां पर आपको करनी है 2 और 3। इस 2 और 3 के बीच में आपको हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की जो वैल्यू मिलेंगी वो 2 ही मिलेंगी। तो आप क्या करोगे? इसकी जगह आप 2 पुट करोगे। ये यहां पर आपने 2 पुट कर दी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? ये तो 0 हो गया, छोड़ दो ये। अभी इसको अपने इंटीग्रेशन ऑफ x निकाला, इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2। ये 2 आप क्या कर दिया इन्होंने? ये वापस गड़बड़ कर दी। ये 2 इन्होंने क्या किया है, भगवान जाने क्या किया है। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट करता हूँ। देयर दिस 2 इज ए कांस्टेंट आई एम टेकिंग आउट, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x इज व्हाट? एक्स स्क्वायर बाय 2। तो एक्स स्क्वायर बाय 2, ओ ओके ओके, उन्होंने 2 और 2 कैंसिल कर दिया, इसलिए 2 लिखा नहीं उन्होंने। ओके एनीवे, बट 2 है। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। और फिर अपर लिमिट जो है 2 एक्स स्क्वायर जो है वो 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस ये 1 बाय 2 ये आ गया। फिर वापस ये 2 कैंसिल, ये 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दिस आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हाँ सर।